एसेट एलोकेशन की बात हो तो मुख्य रूप से 4 एसेट क्लासेस होते हैं: इक्विटी, डेट, कमोडिटी और रियल एस्टेट। अब इक्विटी, रियल एस्टेट और डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कमोडिटी में अक्सर निवेशक गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। और यहां पर यदि गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड में फिजिकल गोल्ड के अलावा आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन चांदी की बात की जाए तो चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास अभी तक जो एक ऑप्शन था वो था फिजिकल सिल्वर, यानी कि आप चांदी के जेवर खरीद लीजिए या चांदी के कॉइन्स खरीद लीजिए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। सेबी द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद अब सिल्वर ईटीएफ का ऑप्शन भी खुल गया है और अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेकर आया देश का पहला सिल्वर ईटीएफ और यह एनएफओ खुला है 5 जनवरी 2022 से लेकर 19 जनवरी 2022 तक। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या है सिल्वर की इंपॉर्टेंस और साथ ही दूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईटीएफ पर मेरी राय। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चांदी क्यों होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? इसका एक मेन कारण है कि कमोडिटी, चाहे वो चांदी हो, सोना हो या फिर कोई और कमोडिटी हो, ये इन्फ्लेशन से लिंक्ड होते हैं। यानी कि यदि महंगाई बढ़ेगी तो चांदी का प्राइस भी बढ़ने की संभावना रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर विल प्रोवाइड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ी तो इन चीजों का प्राइस बढ़ेगा, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही सिल्वर का इक्विटी के साथ में पुअर कोरिलेशन होता है, यानी कि यदि शेयर मार्केट में मंदी है तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि सिल्वर में भी मंदी हो। यदि दो एसेट्स के बीच में कोरिलेशन बहुत पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब या तो दोनों एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करेंगे या दोनों खराब परफॉर्म करेंगे। लेकिन यदि कोरिलेशन पुअर हो तो इससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चांदी को कोई रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट नहीं करती। इसका मतलब यह है कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो गिरेगी नहीं। जिस तरह से बॉन्ड्स में ऐसा होता है कि एजेंसीज को रेटिंग देती हैं और कई बार लंबे वक्त में उसकी रेटिंग गिर जाती है, पर वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यदि लंबे समय के लिए एक्सेस फंड को सेफली पार करना हो तो चांदी एक अच्छा विकल्प है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्री में भी होता है। इसलिए चांदी की डिमांड भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना रहेगी। अब जैसे कि सोलर पैनल है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, स्विचेस हैं, सैटेलाइट हैं, इन सब में भी चांदी का उपयोग होता है। हमने देखा है कि अनसर्टेनिटी के टाइम पर चांदी की डिमांड बढ़ जाती है और इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि चांदी को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 2008-2009 में जब सब प्राइम क्राइसिस चल रहे थे तो उस वक्त पर 1 जनवरी 2008 और 27 फरवरी 2009 के बीच जहां निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स ने 54.43% का लॉस दर्ज किया था, वही सिल्वर ने 13.08% की ग्रोथ दर्ज की थी। कहने का मतलब यह है कि पोर्टफोलियो में सिल्वर होने से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। सिल्वर कॉपर की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी की बेटर कंडक्टर है, इसलिए जहां कॉस्ट के हिसाब से संभव हो सके विशेष इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में चांदी का इस्तेमाल होता है और इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तब तब सिल्वर के प्राइस में भी इजाफा होता है, यानी कि सिल्वर एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। आप यदि 2012 से 2021 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में काफी तेजी रही है और साथ ही इंडस्ट्री में इसकी किस तरह से डिमांड रहती है यह भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यह तो बात थी सिल्वर की डिमांड की कि क्यों पोर्टफोलियो में सिल्वर होना चाहिए और इसमें किस तरह से ग्रोथ देखी जा सकती है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ निवेशकों के पैसों को फिजिकल सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो सिल्वर ईटीएफ का ऑब्जेक्टिव यह है कि यह डोमेस्टिक प्राइसेस के आधार पर सिल्वर की परफॉर्मेंस को
मैच कर सके, यानी कि इंडिया में जैसा रिटर्न फिजिकल सिल्वर पर मिलेगा वैसा ही रिटर्न आप सिल्वर ETF से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बजाय सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा यह है कि यहां पर लिक्विडिटी बेहतर रहती है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF जैसे कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो ये एक्सचेंज में लिस्ट होगा और जब कभी आपको पैसे की जरूरत हो तो आप इसे आसानी से बेच पाएंगे। फिजिकल सिल्वर के मुकाबले में सिल्वर ETF के रखरखाव की कॉस्ट भी कम होगी और साथ ही ये एक कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन माना जा सकता है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दोहराई जाएगी, लेकिन यदि एडलवाइज रिसर्च के 29 दिसंबर 2021 के डेटा पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि चांदी ने पिछले 3 साल में 74% का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर किया है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि सिल्वर के डोमेस्टिक प्राइसेस को ट्रैक करेगी और ये एक ETF है। फिलहाल इसमें कोई दूसरा प्लान या ऑप्शन नहीं है। NFO के दौरान मिनिमम 100 रुपीज और फिर 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और एक बार जब ये ETF लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंज में तो उसके बाद ऑन गोइंग ऑफर के दौरान स्टॉक एक्सचेंज से आप मिनिमम इसकी 1 यूनिट बाय कर सकेंगे। स्कीम में कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA के जो प्राइजेस होंगे वहां से जो सिल्वर का डोमेस्टिक प्राइस डिराइव होगा वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होगा। तो ये थी जानकारी सिल्वर के बारे में कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और साथ ही मैंने सिल्वर ETF को भी यहां पर एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं क्या निवेशकों को सिल्वर ETF में निवेश करना चाहिए। मेरी राय में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में सिल्वर ETF होना शायद फायदेमंद साबित होगा। निवेशक अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% सिल्वर ETF में एलोकेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।